इस नई कहानी के साथ इस नए चैनल की भी मैं आज शुरुआत करने जा रही हूँ। कहानी रिबॉर्न एंड रिवेंज पर बेस्ड है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जुबा को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसका भाई हैनी के साथ मिल करके कंपनी में जितने उसके शेयर्स थे वो लेने के लिए सिर्फ जीबो का इस्तेमाल कर रहा था, और जीबा अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा ही मानती थी। इसी वजह से वो अपने कंपनी के सारे शेयर्स भी दे देती है। जब जीबो के पास कुछ नहीं रहता है तो फिर वो लोग यहाँ पर उसे इस तरीके से मरने के लिए छोड़ देते हैं। जीबो अपने लाइफ के लास्ट समय पर थी, बस वो यही प्रे कर रही थी कि उसने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि उसे इस तरीके से ये सजा मिलनी चाहिए। उसे रिवेंज चाहिए, और तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस कहानी के हीरो फेंग से, जो कि एक्चुअल में ऐसे तो जीबो का हस्बैंड था, लेकिन जीबो उसे पसंद नहीं करती थी, वो किसी और को पसंद करती थी। लेकिन फेंग यहाँ पर ऐसे जीबो को बचाने के लिए जब आता है, तब जाकर के उसे एहसास होता है कि एक्चुअल में फेंग उससे कितना प्यार करता था। जीबा उसे वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी जान जा सकती है, बट वो उसे कहता है कि नहीं, वो उसे छोड़ देती नहीं जाने वाला। जीवा फ्लैशबैक में याद करती है कि उसने पेन के साथ कितना ही बुरा बिहेव किया है। वो पेन को बोलती है कि वो उसका प्यार डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ करके नहीं जाता और दोनों यहीं पे मर जाते हैं। और यहाँ से जीवा की लाइफ पास्ट में जाती है, जहाँ पर कि वापस से फिर उसे बचा ही रहा था, और इसी वजह से जीवा को एक और मौका मिलता है जब उसकी शादी अभी फिल्म से हुई ही थी, और वो इस वजह से खुद को भी हर्ट करने वाली थी। तभी वहां पर फेंग आ जाता है। जब जीवा यहाँ पर फेंग को ऐसे सही सलामत देखती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो तो मर गई थी ना, तो फिर वो ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रही है। तभी उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में वो तो रीबर्थ लेकर के आई हुई है। फेंग यहाँ पर जीवा को गुस्सा कर रहा था कि तुम मुझसे इतना नफरत करती हो, इसके लिए खुद को भी हर्ट करने के लिए तैयार हो। जीवा फेंग से माफी मांगते हुए कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। उसे एहसास हो गया है कि फेंग उसके लिए सही है, और वो उससे प्यार करती है। वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है, लेकिन फेंग यहाँ पर जीवो की इन बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। करता भी कैसे? अब तक जितनी बार भी वो जीवो के साथ रहा है, तब तक उसने सिर्फ उससे पीछे छुड़ाने की ही कोशिश की है, और अचानक से इस एक्सीडेंट के बाद जीवा उसे अगर ये कहती है कि वो उससे प्यार करती है, तो वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं था। सीन कट होकर के अगली मॉर्निंग पर जाता है, जहाँ पर कि जीवा उस जगती है तो देखती है कि फिंग ने उसके लिए इतने सारे फ्लावर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तभी वहां पर फिंग का कजन ब्रदर यान आता है, और वो जीवा पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी खुद की सिस्टर हॉस्पिटल में है, तुम्हें से ब्लड डोनेट करने जाना चाहिए, तुम यहाँ पर हो। जीवा हंसते हुए कहती है कि हाँ, भले वो मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं उसे ब्लड डोनेट नहीं करने वाली। यहाँ पर यान कहता है, मैंने तुमसे इतना रूथलेसनेस एक्सपेक्ट नहीं किया था। जीवा थोड़ा सा उसे भी सबक सिखाना चाहती थी। वो यहाँ पर फेंग का भाई था। यहाँ पर यान को तो ऐसा लग रहा था कि जीवा उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन वो एक्शन उसकी पिटाई कर रही थी। घर के जितने मेट्स थे वो भी ये देख करके शॉक हो जाते हैं। जीवा का बिहेवियर अचानक से पूरी तरीके से चेंज हो गया था। घर की जो मेन हेड थी वो भी जीवा के इस बिहेवियर को देख करके हंसी रही थी। इधर फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए बॉक्सिंग करने के लिए गया हुआ था। तभी वहां पर घर की मेड फेंग के सेक्रेटरी को कॉल करके बताती है कि जीवा यान की पिटाई लगा रही है। ये सुनते ही फेंग जल्दी जल्दी घर के लिए निकलता है कि कहीं यान यहाँ पर जीवा को बुली तो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ यान जीवा को कह रहा होता है कि आखिरकार वो उसकी पिटाई क्यों कर रही है। घर की जो मेड लोग थी वो लोग जीवा को सपोर्ट करती है और कहती है, डोंट वरी मैम, हमने कुछ भी नहीं देखा, आपने ऐसे यान की पिटाई की तो। अब जीवा फुल ऑन यान के मजे ले रही होती है, लेकिन तभी वहां पर फेंग आने लगता है, और जैसे ही यहाँ पर फेंग आने लगता है तो जीवा झूठ मूठ का यहाँ पे रोने की एक्टिंग करने लगती है कि यान ने एक्चुअल में उसे बुली किया है। वैसे तो फिंग जानता था कि ज़ीबा यहाँ पे ड्रामा कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसका सपोर्ट करता है और यहाँ पर अपने घर की मेट से पूछता है क्या हुआ था, तो वो लोग उससे झूठ ही बोल देते हैं कि एक्चुअल में यान यहाँ पर ज़ीबा को परेशान कर रहा था। अब यान को पनिशमेंट तो मिलने वाला है।
वो जीवा को बैठने के लिए कहता है और फिर कहता है देखो मैं यहाँ पर यान को कैसे सबक सिखाता हूँ। और फिर वो उसी बेल्ट से यान की जो पिटाई करता है कि बस पूछो ही मत। साथ ही में उसने अपने घर के मेड को ऐसे एम्बुलेंस को भी कॉल करने के लिए बोल दिया था ताकि यहाँ पर यान को इस तरीके से हॉस्पिटल भी लेकर के जाया जा सके। फिर वो वहां से जीवा को लेकर के जाता है और एम्बुलेंस यान को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। यान अ, फेंग जीवा से पूछ रहा था कि वो ठीक तो है ना, यान ने उसे ज़्यादा तो परेशान नहीं किया। उससे ऐसा लग रहा था कि शायद जीवा यहाँ पर एक्टिंग कर रही है ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जीवा के फीलिंग्स यहाँ पर रियल थे। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर एनी आ जाती है और वो जीवा से बोल रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो दोनों यहाँ पर सिस्टर्स हैं और एनी को ऐसे जीवा के ब्लड की ज़रूरत थी। उसे हॉस्पिटल में आकर के उसका हेल्प करना चाहिए था। इस बात पर जीवा उसे कहती है तो तुम ये जाकर के अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जॉन को क्यों नहीं बताती हो, मुझे क्यों आकर के कह रही हो, मैं अपना ब्लड तुम्हें डोनेट नहीं करने वाली हूँ। एनी को लगने लगता है कि जीवा को कैसे पता कि मेरे और जॉन के बीच में क्या चल रहा है। एक्शन में यहाँ पर पहले जीवा जॉन को पसंद किया करती थी लेकिन वो एनी के साथ ऐसे चीट कर रहा था और अब वो उसे पूरी तरीके से छोड़ चुकी है। फिल्म भी यहाँ पर एनी को यही वार्न करता है कि वो जीवा को परेशान करने का कोशिश ना करे और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। एनी सोच रही थी ये फिंग और जीवा का रिलेशनशिप इतने अच्छे भला कब से हो गए। उसके सिस्टर के जाते ही यहाँ पर फिंग जीवा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो बट मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। ऐसा कह के वो वहां से दूसरे अपने फ्लैट पर चला जाता है जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे एंटरटेन करने के लिए कुछ गर्ल्स को बुलाया हुआ था और ये देख करके फिंग उस पर गुस्सा करने लगता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि जीवा में आखिरकार ऐसा क्या स्पेशल है कि आप उसी के पीछे पड़े रहते हो। फिंग कहता है कि मेरी लाइफ में केवल जीवा ही रहेगी और कोई नहीं। दूसरी तरफ जीवा ऐसे स्पोर्ट्स कार ड्राइव करके कहीं जा रही थी। घर की मेड उसे रोकने का कोशिश करती क्योंकि फिल्म ने जीवा को बाहर जाना अलाउ नहीं किया था। फिर भी जीवा वहां से चली जाती है। उसकी हेल्पर ऐसे फिल्म को कॉल करके बताती है तो वह जीवा को देखने के लिए जाता है। इधर जीवा ड्राइव करके जा रही होती है जहाँ पर कि ऐसे कार रेस हो रहा था और वो रेसर्स को लगने लगता है कि जीवा उनसे फास्ट कार कैसे ड्राइव कर सकती है। वो लोग उसे देखने के लिए यहाँ पे रोकते हैं और जब देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पे कार ड्राइव कर रही है तो वो लोग उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन ज़ीबा यहाँ पर उन्हें इस तरीके से बड़ा-सा नाइफ निकाल कर के डराती है। वो लोग सब जीवा को मिलके ऐसे बुली करने का प्लान कर रहे थे तभी वहाँ पर फिंग एंट्री लेता है। जीवा जाकर उसे हग कर लेती है और कहती है कि मैं तो बस जा रही थी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। ये लोग जब फिंग को देखते हैं तो डर जाते हैं और फिंग से सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं। बोलते कि एक्चुअली में हमें पता नहीं था कि जीवा आपकी वुमन है। फिंग उन्हें फिलहाल तो वहाँ से जाने दे देता है लेकिन थोड़ी पिटाई लगाने के बाद फिर वो जीवा को कहता है कि वो कहाँ जा रही थी तो जीवा उसे बोलती है कि एक्चुअल में वो बोर हो रही थी तो वो अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए जा रही थी। वो जल्दी ही घर लौटने वाली थी। फिंग यहाँ पर जीवा की बातों का ट्रस्ट करता है। वो उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि जीवा उसे कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। अब घर की जो मेड थी वो ये सोच रही होती है कि फिंग ज़ीरो के प्यार में इतना पागल था कि उसे सी फूड से एलर्जी थी। फिर भी कुछ दिन पहले जब जीवा ने फिंग के लिए फूड प्रिपेयर किया था तो उसने खा लिया था और वो एलर्जिक हो गया था। उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। उसे डर था कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसी वजह से इस बार जब जीवा फूड बनाने के लिए कहती है तो वो पहले ही ऐसे एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और बता देती है कि फिंग को एलर्जी होने वाला है। फिंग उसकी इस बातों को सुन के हंसने लगता है। उसे फ्लैशबैक में वो मेमोरी याद आ जाती है। जी वो सोच रही होती है कि छोड़ो अभी खाना नहीं है बनाते हैं, क्योंकि उससे भी याद था कि फिंग को उसने इस तरीके से हर्ट करने के लिए ये सब कुछ किया था ताकि वो उसे जाने दे। यहाँ पर जीवा को उसके मॉम डैड का कॉल आता है। वो लोग उससे गुस्सा कर रहे थे और कह रहे होते हैं एनी को ब्लड डोनेट करने के लिए। जीवा याद करती है कि पिछले टाइम में उन लोगों ने उसे कितना परेशान किया था। वो साफ तौर से मना कर देती है कि अब वो कोई भी ब्लड डोनेट नहीं करने वाली है, कह के फोन कट कर देती है। फिर भी सोच रहा था कि जीवा पहली बार अपनी फैमिली से इस तरीके से गुस्से में बात कर रही है। थोड़ी देर बाद जीवा यहाँ पर चेंज करके आती है डिनर करने के लिए, जहाँ पर कि वही देखती है कि फिंग तो है ही नहीं। हेल्पर से पूछने पर पता चलता है कि वो मीटिंग में बिजी है। जीवा उसके लिए सूप लेकर के उसके स्टडी रूम में जाती है, जहाँ पर कि फिंग ऐसे मीटिंग में था। वो जीवा को बोलता है कि वो अभी मीटिंग छोड़ नहीं सकता है, वो उसे अपने हाथों से खिलाए। जीवा जब उसे डिनर करा रही थी तो जब मीटिंग में लोग थे वो लोग यहाँ पर
ज़िबा को पढ़ाई कर रहे होते हैं कि वो फेंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। फेंग ने जानबूझ करके ऐसा किया था। अगली मॉर्निंग जीबो सोचती है कि वो फेंग के लिए कुछ खाने के लिए बनाती है, लेकिन उसकी जो हेल्पर थी वो बेचारी हेल्पर होने का फर्ज निभा करके जीबो से झूठ बोल देती है कि घर का सारा राशन ही खत्म हो गया है। अब जीबा को क्या किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होगा कि इतना करोड़ों का ऑनर है और उसका घर का राशन कैसे खत्म हो सकता है। तो वो पूरे किचन में चेक कर रही थी, घर की जो मेड थी उसने पूरा फ्रिज वगैरह ही खाली कर दिया था। कुछ भी नहीं था यहाँ पर जिसकी वजह से कि जीवा ऐसे फेंग के लिए फूड बना सके। तभी वहाँ पर जीवा को फेंग का आवाज आता है। वो एक बुरा सपना देखते हुए इस तरीके से उठा था। अब यहाँ पर वो काफी खुद पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी जीवा जाकर के उसे हक कर लेती है, उसे काम डाउन करते हुए कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं छोड़ करके नहीं जाने वाली हूँ। फ्रैंक यही सपना देखता रहता था कि जीवा उसे बार-बार छोड़ करके चली जाएगी। लेकिन वो उसे भरोसा दिलाती है कि नहीं, वो उसे कहीं छोड़ करके नहीं जाने वाली है। जीवा को फ्रैंक से प्यार हो गया और वो उसी के साथ रहने वाली है। तभी वहाँ पर फ्रैंक जीवा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे वोमिटिंग फील होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद जीवा प्रेग्नेंट है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, उसके बस पेट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई है। जीवा कहती है कि वो अभी बेबी नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि फिन अपना सारा प्यार उसे दे। तो वो उसकी बातों को समझता है और कहता है कि ठीक है, जब वो रेडी होगी तो ही वो लोग बेबी प्लान करेंगे। फिर वो उठ करके फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। जीवा उसके पीछे पीछे जा रही थी। और उसका सेक्रेटरी और हेल्पर भी देख करके शौक थी। उसका सेक्रेटरी जीवा से बोल रहा था, तुमने ऐसा क्या जादू किया है, हमारा बॉस जो कि इतना रूथलेस था वो अब स्माइल करने लगा है। मैंने लाइफ में पहली बार पेन को स्माइल करते हुए देखा है। जी, वो कह रही है कि अभी आगे और भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं, तुम देखते जाना। यहाँ पर इनकी बातें कहीं और टर्न हो रही थी और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि फेंग अपने सेक्रेटरी में इंटरेस्टेड है। जीवा भी जानबूझ करके उसका इसी वजह से मजाक उड़ा रही थी और घर का मेड भी। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेंड आता है, उसे तो ये बातें पता नहीं था और वो उसी तरीके से अपने सेक्रेटरी से अच्छे फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था जैसे कि वो किया करता था। अब उसका सेक्रेटरी को और ज़्यादा डाउट बढ़ने लगता है। जीवा ने अपने फ्रेंड को कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए बोला था और वो प्रिपेयर हो चुका था। उन चीज़ों को लेकर के वो यान से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। फ्रेंड से इतना सारा मार खाने के बाद वो बेचारा 2-3 दिनों से हॉस्पिटल में था। जीवा उसके लिए टेस्टी फूड तो लेकर के गई थी, लेकिन वो उसे खिलाने के लिए नहीं लेकर के गई थी, बल्कि वो उसके सामने बैठ कर के खुद खाने वाली थी। यान बेचारा लालच में आकर के रह जाता है। वो कह रहा होता है कि तुम मेरे सिस्टर इन लॉ हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जी, वो उसे कहती है कि दोबारा परेशान ना करो, इसी वजह से तुम्हें पनिशमेंट देना तो बनता है। वेंकीधर अपने ऑफिस में था। उसे पता चलता है कि जीवा उस तरीके से यहाँ से मिलने के लिए गई है, तो वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकलता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि जीवा इतना सारा वाइन पीने के बाद यहाँ पे यान की पिटाई लगा दी। उसके फ्रेंड को नहीं पता था कि फ्रेंड और जीवा इस तरीके से मैरिड है, इसी वजह से वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था जब वो जीवा के पास जाता है। लेकिन जीवा खुद आकर के फ्रेंड को हक कर लेती है और कहती है कि एक्चुअल में ये मेरा गॉडफादर है। अब यहाँ पर सब हँसने लगते हैं कि नशे में ज़ीबा अपने हस्बैंड को ऐसे गॉडफादर कह रही है। उसका भाई यान तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा था। फिर उसे कहता है, लगता है कि तुम मेरी पिटाई भूल गए हो। फिर वो ज़ीबा को वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद वो जीवा से पूछ रहा था कि क्या वो उसे इतना ओल्ड लगता है कि वो उसे ऐसे उसका गॉडफादर कह रही है। जीवा कहते नहीं, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, मैं तुम्हें गॉडफादर कैसे कह सकती हूँ? एक्चुअली मैं थोड़ी सी ड्रंक हूँ तो मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही। वो यहाँ पर ऐसे उसके पैरों की मसाज कर रहा था, तभी घर की मेड हैंगओवर सूप लेकर के आती है। वो कहती है कि आप चाहो तो मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन पेन कहता है कि नहीं, जीरो मेरी वाइफ है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो ज़ीबा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, वो मेड वहाँ से चली जाती है। वो उसे रेस्ट करने के लिए बोल देता है। अगली मॉर्निंग दोनों अभी जगे ही थे कि घर की मेड यहाँ पर आ जाती है ये बोलने के लिए कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर ने इन लोगों को मिलने के लिए बुलाया है। अब पिछली बार ज़ीबा इस तरीके से उनके घर वालों से मिलने जाती नहीं थी क्योंकि वो खुद फ़िन को ही नहीं पसंद करती थी। इस बार वो बोलती है कि नहीं, उसे उसके घर वालों से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वेंग के अंकल आंट उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, ये बात जीवा को पता था। लेकिन फिर भी वो इस तरीके से उनके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर से मिलने के लिए उनके घर जाने के लिए रेडी हो जाती है।
तभी वहाँ पर फेंग के घर के बटलर की डॉटर यहाँ पर आती है, जो कि फेंग को पसंद करती थी और वो जानबूझ करके यहाँ पर जीवो का इंसल्ट करती है। जीवो कहती है कि तुम भूल रही हो कि तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों यहाँ पर फेंग को सर्व किया करते हैं, तो फिर यहाँ पर तुम उसकी वाइफ बनने के सपने अगर सजा भी रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि मैंने फेंग से शादी कर लिया और मैं उसे कहीं छोड़ करके नहीं जाने वाली। फेंग इस तरीके से उस गर्ल को वहाँ से जाने के लिए कहता है और घर की हेल्पर उसे वहाँ से लेकर के जाती है। जीवा से कहती है कि अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे चीट कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ करके सच में चली जाऊंगी। यहाँ पर के फैन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करने वाला। इसके बाद वो दोनों फैन के घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचने पर हर बार की तरह यहाँ पर फैंग के अंकल आंट उस पर गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि ग्रैंडमदर की तबीयत खराब है और तुम इतना लेट आए हो। जीबा कहती है कि उसे जब इन्फॉर्मेशन मिला तो वो लोग आ गए। वो लोग जीबा को पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से चाह रहे थे कि दोनों अलग हो जाए। तो फैंग की जो आंट थी वो फैंग की शादी जिजी नाम के गर्ल से कराना चाह रही थी। उन्हें जीबा टैलेंटलेस लग रही होती है। फिर भी यहाँ पर जो जीभा होती है वो ग्रैंडफ़ादर को कॉल करती है। एक्चुअल में वो ग्रैंडफ़ादर की स्टूडेंट भी हुआ करती थी मेडिकल टर्म्स में। यहाँ पर जीजी आकर के बोलती है कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर की तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। वो लोग सब कमरे में अंदर उन्हें देखने के लिए जाते हैं। जहाँ पर कि जीजी कह रही होती है कि वो यहाँ पे ग्रैंडमदर को ट्रीट कर सकती है, लेकिन जीवा जानती थी कि ये इसके बस का नहीं था और जीवा को अच्छी खासी मेडिकल स्किल्स आती थी। वो सर्टिफाइड थी, तो जीवा कहती कि मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, मैं ग्रैंडमदर को उसमें ला सकती हूँ। लेकिन फेंग की फैमिली और जीजी इस बात को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि जीवा के पास एक्चुअल में टैलेंट है। फेंग यहाँ पर जीवा पर भरोसा करते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर जीवा के ट्रीटमेंट की वजह से ग्रैंडमदर को कुछ हुआ तो वो अपने सारे जो भी उसके राइट्स है यहाँ पर प्रॉपर्टी के, वो उसके अंकल को देने के लिए तैयार है। तो फिर वो लोग इस बात पर रेडी होते हैं और रीवा यहाँ पे ग्रैंडमदर को ट्रीट करना स्टार्ट करती है। और जैसे ही वो यहाँ पे ग्रैंडमदर को ट्रीट करती है तो उन्हें होश आ जाता है। वो ये देख कर के खुश हो जाती है कि एक्चुअल में फ्रेंक की वाइफ जीवा ने उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया। वो जीवा की काफ़ी बड़ाई करने लगती है। जीवा कहती है कब बारी है थोड़ा-सा जीजी को सबक सिखाने का। जब मैं यहाँ पे ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए कह रही थी तो वो मेरा इतना इंसल्ट कर रही थी। उससे घुटने के बल होकर के 3 बार मुझसे माफ़ी माँगनी पड़ी तो ही मैं उसे माफ़ करूँगी। लेकिन जीजी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी और उसकी आंट भी उसे मना कर रही थी। वो चाहती थी कि जीजी की शादी फ्रेंड से हो जाए, लेकिन जीवा तो अपना बदला यहाँ पर लेकर के ही रहेंगी। ग्रैंडमदर से कंप्लेन करने पे ग्रैंडमदर भी यहाँ पर जीवा को ही सपोर्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर फ्रेंड का भाई हॉस्पिटल से वापस आ जाता है। उसे नहीं पता था कि जीवा एक्चुअल में यहाँ पर जीजी की पिटाई लगा रही है और जब वो देखता है तो वो तो फुल ऑन यहाँ पर एंजॉय कर रहा था। तभी यहाँ पर फिंग उसे देखता है कि वो कुछ ज़्यादा ही हँस-हँस के जीभा से ऐसे बात कर रहा है, तो वो जेलस होते हुए कहता है कि पिछली बार की पिटाई तुम भूल गए क्या? याद रहता है कि अरे नहीं भाई, मैं तो बस यहाँ पर जीभा की बड़ाई कर रहा था कि उसने जिससे कि इतनी अच्छी वाली पिटाई की थी। फिर वो लोग ग्रैंडमदर को रेस्ट करने के लिए छोड़ कर के बाहर हॉल में जाते हैं। पिंकी अंकल को जीभ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही थी, जो कि उसकी प्रॉपर्टी के बीच में आ सकती थी। वो लोग बाहर जाते हैं तो जीभ और ग्रैंडमदर के लिए इस तरीके से कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख करके देती है, लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया था। जीभा के पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था और फिर भी वो ऐसे ग्रैंडमदर को ट्रीट कर रही थी, जिस वजह से कि उनकी जान जा सकी थी। उसकी आंट ने ऐसा किया था। तभी वहाँ पर ग्रैंडफ़ादर आते हैं और वो बोल रहे थे कि ज़ीबा उसकी स्टूडेंट रह चुकी है और वो अपने टाइम के बहुत ही फ़ेमस डॉक्टर है। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी वाइफ़ को ट्रीट करने के लिए ऐसे ही किसी को अलाउ कर दूँगा? यहाँ पर ज़ीबा इस तरीके से दिखाती है कि उसके पास कितने सारे मेडिकल सर्टिफ़िकेट्स हैं। जब ये सर्टिफ़िकेट्स वो लोग चेक करते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। एक्चुअल में ज़ीबा इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसने उसने सारे कॉलेजेस से सर्टिफिकेट्स लेकर के रखा हुआ है। अब यहाँ पर वो लोगों का तो मुँह ही ऐसे लटक जाता है। फिर भी वो लोग इस बात पे अड़े हुए थे कि ज़ीबा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि उनके हिसाब से वो अमीर फैमिली से बिलॉन्ग नहीं कर रही होती है। ज़ीबा यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर को समझा रही थी कि वो एक्चुअल में फेंग से बहुत ही प्यार करती है। वो ज़ीबा के ग्रैंडफ़ादर थे एक्चुअल में, जो उनकी फैमिली के से बिलॉन्ग करते थे, तो वो जीबा और फेंग के रिलेशनशिप को शुरुआत में नहीं मान रहे थे। लेकिन जब जीबा ये कहती है कि वो फेंग से एक्चुअल में प्यार करती है, इसी वजह से उसने उससे शादी किया है, तो फिर वो इन दोनों के रिलेशनशिप को ओके कह देते हैं।
फिर जीवा को घर लेकर के जाता है। वो बाहर वॉक पर निकलती है, तभी यान उससे मिलने के लिए आता है। नहीं, उसका एक्स जुआन उससे मिलने के लिए आता है। अब जुआन यहाँ पर एनी के साथ आया हुआ था। जीवा उसे कह रही थी कि तुम कैसे लड़के हो, मेरी बहन के साथ चीट कर रहे हो और फिर मुझे से हेल्प लेने के लिए आ रहे हो। जुआन उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे सिस्टर को तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है, तुम उसे ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते? इनकी बातें यहाँ पर फेंग सुन रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद जी बाओ अब तक सिर्फ एक्टिंग ही कर रही थी, लेकिन जब वो यहाँ पर ये देखता है कि एक्चुअल में तो जीवा यहाँ पर फेंग का सपोर्ट ले रही है और कह रही है कि पहली बात कि मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती थी और दूसरी बात अगर मैंने तुमसे कभी प्यार किया भी होगा ना तो अब नहीं करती हूँ। मेरा हस्बैंड फेंग परफेक्ट है, तुमसे रिच है, हैंडसम है, मुझसे प्यार करता है, लॉयल है और उसके 8 पैक एब्स हैं। अब ये बातें सुन कर के यहाँ पर एनी सोच रही होती है कि इतनी मेहनत से उसने जियाओ को जुआन के साथ सेट किया था और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो वो जो फेंग से शादी करना चाहती थी उसका तो प्लान ही खराब हो जाएगा। वो वापस उन दोनों की सेटिंग बिठाना चाहती है तो गुस्से में आकर के जीबा उसे थप्पड़ मारने लगती है और ये चीज फेंग देख रहा होता है। वो जीबा के वहां पर सपोर्ट में चले जाता है। अब उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट हो गया था कि जीबा एक्चुअल में अब उससे प्यार करती है और वो उसे झूठ नहीं बोल रही है। घर जाने के बाद इस तरीके से उनकी यहाँ पर पिटाई-विटाई लगाई जाती है और तब जाकर के इस तरीके से वो लोग थोड़े से नॉर्मल होते हैं। जीवा को गुस्सा यहाँ पर काम डाउन होता है और यहाँ पर वो फेंग की काफ़ी बड़ाई भी कर रही थी कि वो एक्चुअल में उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। दोनों यहाँ पे रोमांस करने वाले थे, लेकिन तब भी वहाँ पर जीवा बताती है कि एक्चुअल में उसके पीरियड्स आए हुए हैं। तो फेंग यहाँ पर उसका केयर करने के लिए इस तरीके से ब्राउन शुगर वगैरह लेकर के आता है और उसने यहाँ पर तब तक लव ड्रग खुद ही ले लिया था ताकि इस तरीके से वो ज़ेबा के साथ रोमांस कर सके। ये बात उनके बटलर की डॉटर सुन लेती है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। वो सोचती है कि ये सही है, ज़ेबा तो यहाँ उसके साथ रोमांस कर नहीं सकती है तो चलो क्यों ना मैं ही इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और फिर वो इस तरीके से उसे पटाने के लिए जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जाकर के उसके सेक्रेटरी को गलती से हक कर लेती है और इस चीज़ का वीडियो बना लेती है और तब जाकर के ज़ेबा को वो कह रही थी कि वो इस वीडियो को पब्लिक कर देगी। यहाँ पर वो बटलर की डॉटर इससे माफ़ी माँग रही होती है और कहती है कि वो दोबारा फैन को कभी भी पटाने का कोशिश ना करे, वो उसे माफ़ कर दे। लेकिन ज़ेबा उसे माफ़ नहीं करने वाली थी, ये तो हद ही था। यहाँ पर वो कॉल करके बोल देती है कि यहाँ पर उस गर्ल का वीडियो ऐसे इंटरनेट पर डाल देने के लिए वो उसी के हस्बैंड को पटाने का कोशिश कर रही है और तभी वहाँ पर फैंग आता है। वो जीबा के सपोर्ट में था। वो बटलर की डॉटर को जॉब से निकाल देता है और बोलता है अब वो इस घर में इस तरीके से नहीं रह सकती, उसने तो हद ही कर दिया। ज़ीबा फैंग को काम डाउन करती है। दूसरी तरफ एनी यहाँ पर अपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर रही थी कि इस तरीके से ज़ीबा ने उसे बुली किया है। वो लोग कहते हैं कि लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसका कुछ ज़्यादा ही बकवास हो गया। अगले दिन जब एनी स्कूल जाती है उसके फ्रेंड लोग उससे पूछ रहे थे कि उसकी ये शकल का हालत किसने किया है, तो वो कह रही थी कि एक्चुअल में ज़ीबा को गुस्सा आ गया था तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। सब यहाँ पर एनी का सपोर्ट कर रहे होते हैं और ज़ीबा की बुराई कर रहे थे। ये कहते हैं वो कितनी बुरी है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसे अपनी फैमिली की तरह से इस तरीके से डिनर का इनविटेशन देता है। वो बहुत ही बड़ी फैमिली थी। ये इनविटेशन जीवा को दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एनी वो इनविटेशन को ले लेती है और सोचती है वो इस पार्टी में जाओगी, जीवा इस पार्टी में जाने के लायक नहीं है। तभी वहाँ पर जीवा आती है और कहती है कि जो मेरा है वो तुम मुझसे छीन नहीं सकती। एनी कहती है तुम तो वैसे भी अनपढ़ गँवार हो, उस पार्टी में जाकर के क्या करोगी? जी, वो यहाँ पर एनी पे पिटाई लगाती है और उससे उसका वो इनविटेशन छीन लेती है। उसकी एक चमची में से उसकी मॉम डैड को कॉल कर देती है और बोलती है कि जी वो यहाँ पर आकर के एनी को बुली कर रहे हैं। उसके मॉम डैड यहाँ पर आते हैं। वो लोग जीवा की पिटाई लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि वो एनी को हर्ट कैसे कर सकती है। जीवा भी सबको बताने लगती है कि किस तरीके से वो लोग अपनी ही बेटियों में भेदभाव कर रहे हैं। जीवा की वो लोग पिटाई लगाते रहते हैं, बचपन से कोई उससे प्यार नहीं करता। वो इनविटेशन पार्टी में जाना एक्चुअल में एनी और उसके डैड के लिए इम्पोर्टेंट था। जी वाओ! यूँ ही तो उन्हें वो इन्विटेशन देने नहीं वाली थी, इस वज़ह से उसके डैड उससे पैसे ऑफ़र करते हैं। कहते हैं कि ठीक है वो 10 बिलियन उसे दे रहे 10 मिलियन उसे दे रहे हैं और एनी वो जी वाओ! वो इन्विटेशन कार्ड उसे दे रहे हैं। जी वो इस चीज़ के लिए रेडी होने का एक्टिंग करती है, उसके फादर उसे वो कार्ड यहाँ से देते हैं। जी वो लेकर के पैसे तो रख लेती है, लेकिन इन्विटेशन कार्ड देने के बदले वो उस इन्विटेशन को फाड़ करके फेंक देती है। उसके फादर उससे गुस्सा करते हुए
उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं कि ज़ीबो ने उनका इतना बड़ा लॉस कर दिया और उनसे 10 मिलियन भी ले लिए। सब अभी चल ही रहा होता है कि जीवा का असली भाई उसके सपोर्ट में आ जाता है। एक्चुअल में जीवा को पता नहीं था कि ये इसका असली ब्रदर है और वो सीक्रेट तरीके से जीवा को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फेंग भी जीवा के सपोर्ट में आ चुका था। उसे पता नहीं था कि ये जीवा का भाई है। वैसे तो ये लड़का अपने फैमिली में अडॉप्टेड सन है, लेकिन जीवा उस फैमिली के असली डॉटर है। वो यहाँ पर जीवा को कह रहा होता है कि एक्चुअल में तुम मेरी फैमिली की असली डॉटर हो। जीबा भी इस बात पर भरोसा नहीं करी थी, लेकिन उसके डैड को तो पता था कि ये अडॉप्टेड है। फिर भी वो झूठ बोल रहे होते कि नहीं जीबा हमारी ही फैमिली की डॉटर है, ये तुम्हारी फैमिली की डॉटर नहीं हो सकती है। उसका भाई कह रहा होता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर जीबा को डीएनए टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दे दिया है, जिसका रिजल्ट कि यहाँ पर आ ही रहा होगा। और साथ ही में एक और सबूत है कि जीबा के बॉडी पर ऐसे वो बटरफ्लाई का टैटू मार्क है। तो यहाँ पर बीच में एनी आती है और कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी फैमिली की असली डॉटर हूँ। उसके फादर यहाँ पर अपनी वाइफ को चुप रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर एनी उस फैमिली की डॉटर बन गई तो फिर उन्हें बहुत ही फायदा होगा। एनी कह रही होती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की असली डॉटर हूँ, क्योंकि मेरी पीठ पे भी सेम वैसे ही बर्थ मार्क है। उसे जीबा का वो टैटू बहुत ही पसंद आया था, इसी वजह से उसने वैसा सेम टैटू यहाँ पर बना लिया था। लेकिन उसका भाई उल्लू नहीं था। वो यहाँ पर एनी का भी हेयर तोड़ लेता है और कहता है कि अभी डीएनए टेस्टिंग मैं कराऊंगा, और अगर एक फेक प्रूफ हुआ तो तुम लोग गए। 1 घंटे में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है। जीवा यहाँ पर उनकी असली डॉटर प्रूफ होती है। अब यहाँ पर एनी और उसके फैमिली को जाने नहीं दिया जाएगा। उन लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला। एनी यहाँ पर जीवा से नफरत कर रही थी, वो उसे हर्ट करने का कोशिश करती है कि हर चीज अच्छा जीवा के लाइफ में क्यों और कैसे होता है। तो यहाँ पर फेंग और उसका भाई दोनों उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। जीवा आज से अपनी फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है और उन्हें वहां से लेकर के जाया जाता है। फिर जीबा जब घर पर थी तब फेंग यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि जीबा भी अगर अमीर फैमिली से बिलोंग करने लगी तो कहीं वो उसे छोड़ने के बारे में बात न करे। लेकिन जीबा उसे कहती है कि नहीं, मैं चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करूं, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पर इसका सेक्रेटरी और घर की हेल्पर को फेंग से काम था। वो लोग उसे बाहर निकालना चाह रहे थे, लेकिन वो जीबा के साथ रोमांस कर रहा था। तभी वहां पर फेन का भाई यान आता है। हॉस्पिटल से वो आया था और वो लोग उसे उल्लू बना करके कमरे में भेज देते हैं। अब फेन इस बात को लेके गुस्सा हो जाता है कि वो उसके और जीवो के पर्सनल टाइम के बीच में आ रहा है, और फिर वापस से यहाँ पर यान की अच्छी खासी पिटाई लगाई जाती है। वो बेचारा वापस से इन लोगों के चक्कर में फंस गया था। जो उनकी हेल्पर थी उसने तो पहले ही यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था कि यान और उसके सेक्रेटरी दोनों की यहाँ पर पिटाई लगने वाली थी। सीन कट होता है जहाँ पर हम लोग एनी को देखते हैं, वो जीजी से मिलने के लिए गई थी। वो दोनों ही यहाँ पर मिल करके अब काम करने के लिए तैयार होते हैं। फिंग और जीवा यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पता चलता है कि ग्रैंडमदर की तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जीवा सोची थी ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया था। वो लोग वापस से घर देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर के सारी फैमिली मेंबर यहाँ पर जीवा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि सब कुछ उसी के वजह से हुआ। दूसरी साइड कमरे में यहाँ पर जो जीजी होती है वो ग्रैंड मदर को ऐसे हर्ट करने का कोशिश कर रही थी, ताकि वापस से उनकी जान बचा करके वो इमेज बना सके और जीबो की इमेज गिरा सके कि जीबो ने इस तरीके से ग्रैंड मदर को गलत ट्रीटमेंट दिया था। लेकिन तब तक वहां पर फेंग और जीबो पहुंच जाते हैं। वो लोग जीजी को ऐसे ग्रैंड मदर से दूर हटाते हैं। अपने अंकल आंट पर वो गुस्सा कर रहा था कि यही आप लोग ग्रैंड मदर का ख्याल रख रहे हैं। ग्रैंड मदर फेंग को उन्हें वहां से लेकर के जाने के लिए कहती है। वो ऐसा ही कर रहा था, उसकी आंट उसे रोक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ग्रैंड मदर को बार बार ये दिखेगा कि फेंग उसकी जान बचा रहा है तो फिर वो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी कहीं उसे ही देने के बारे में ना सोचने लगे। लेकिन ग्रैंडमदर को वहां से लेके जाया जाता है। जीवा यहाँ पे प्रूफ करती है कि एक्चुअल में जिजे ने ही ऐसे उसे हर्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन वो अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात को साइड में हटा करके सबसे पहले यहाँ पर तो ग्रैंडमदर को ऑपरेट कराने के लिए लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि जीवा कुछ और डॉक्टर की टीम के साथ मिलकर के ग्रैंडमदर का ऑपरेशन करती है। कुछ देर बाद वो ऑपरेटिंग रूम से बाहर आती है और बताती है कि ग्रैंडमदर अब सेफ है, अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर उसकी फैमिली
कह रही होती है कि जीबा ने पहले इट मीन्स की गलत ट्रीटमेंट किया था जिस वजह से कि ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो गई। लेकिन तभी जीबा यहाँ पर जीजी का वो वीडियो दिखा देती है जिसमें कि वो जानबूझ करके ग्रैंडमदर को हर्ट करने का कोशिश कर रही है सिर्फ और सिर्फ जीबा को नीचे गिराने के लिए। जब भी वीडियो इस तरीके से सबके सामने आता है तो मजबूरी में यहाँ पर जीजी तो क्रिमिनल साबित ही हो जाती है। फेंग इस चीज के लिए जीजी को माफ नहीं करने वाला था क्योंकि इस वजह से ग्रैंडमदर की जान भी जा सकती थी। तो वो यहाँ पर पुलिस को बुला लेता है जो लोग इस जीजी को यहाँ से लेकर के जाने वाले थे। वो फेंग के अंकल आंट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे जाने दे, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, लेकिन वो लोग उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहां पर जीवा का भाई आ जाता है और वो यहाँ पर फेंग को कह रहा होता है कि तुम इसी तरीके से मेरी बहन का ख्याल रख रहे हो। तुम्हारे घर में कोई ना कोई हमेशा ही उसे या तो बुली करते रहता है या तो ब्लेम करते रहता है। आज से कुछ दिनों के लिए मेरी बहन मेरे साथ रहने वाली है। बेचारी फेंग की मजबूरी थी, वो जीबा को अपने असली घर जाने से रोक भी नहीं सकती थी। उसके अंकल आंट को पता चलता है कि जीबा अक्षर में इतनी ज्यादा बड़ी रिच फैमिली की डॉटर है, तो फिर अब वो लोग फेंग और जीबा के रिलेशनशिप को अपोज भी नहीं कर सकते थे। बेचारा फेंग सैड था कि जीबा को उसके भाई के घर रहना पड़ेगा। सैड मुंह बना करके फेंग वहां से जा रहा था तभी जीजू से मिलते और उससे रिक्वेस्ट करती है, हम दोनों बचपन से साथ में पले बड़े हैं, वो उसे माफ कर दे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। फेंग कहता है कि नहीं, बात मेरी ग्रैंडमदर की है, माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, और वो उसे छोड़ करके वहां से चले जाता है। अगले दिन शिबा से मिलने के लिए यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोआन आता है। उसके फैमिली में इस तरीके से फेंग ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था तो वो जीवा से माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन जब उसे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थी तो फिर वो गुस्सा होकर के उसे इस तरीके से किडनैप कर लेता है और किडनैप करके वहां से लेकर के जाता है रिवेंज लेने के लिए। बातें यहाँ पर फेंग को पता नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि ज़ेबा उसको फ़ोन नहीं उठा रही है, तो उसकी फ़िक्र करके उसे ट्रैक करने लगता है। दूसरी तरफ जुआन ज़ेबा को कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे लव ड्रग देता है और वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था। तब तक ज़ेबा यहाँ पर खुद को सेव करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता नहीं था कि फेंग यहाँ पर इतनी जल्दी उसे सेव करने के लिए आ जाएगा, लेकिन फेंग वहाँ पर आ जाता है। उसके बंदे लोग यहाँ पर जुआन की पिटाई लगाते हैं और वो जीबा को वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद जीबा को काम डाउन करने के लिए फिंग यहाँ पर उसके साथ रोमांस करता है। इनके रिलेशनशिप अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और फिंग यहाँ को अब उसे कोई भी नाइटमेयर्स नहीं आता था। अगली मॉर्निंग वो जीबा को बताता है कि जुआन ने जो कुछ किया है इस वजह से वो उसकी फैमिली को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर चुका है। जीबा को इस चीज़ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर उसी की सौतेले सिस्टर जीजी उसे वापस से किडनैप कर लेती है। उसे जेलस फील करके और ये चीज यान देख लेता है, वो फिंग को जा करके बताता है। फिंग ऐसे ट्रैक करा रहा था कि आखिरकार जी भाव कहाँ हो सकती है। काफी ढूंढने के बाद फाइनली उसे पता चल जाता है। जीजी यहाँ पर जीबा को रास्ते से हटाने के लिए लेकर के गई हुई थी। जीवा उसे कह रही होती है कि इस वजह से उसे जेल हो सकता है, वो ये क्राइम नहीं करे, लेकिन जिसी पूरी तरीके से साइको हो चुकी थी और जीवा को वो नहीं छोड़ने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो जीवा को मार पाए फेंग वहां पर आ जाता है उसे सेव करने के लिए, और यही किडनैपिंग वाले सीन पर ही वो जीवा को प्रपोज करता है और जीवा उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। जीजी को जेल लेकर के जाया जाता है और कहानी हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये रिबर्थ एंड रिवेंज की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर आगे मैं वीडियोस डालूं तो आप लोगों तक पहुंच सके। चैनल नया है तो यहाँ पर चैनल को प्यार जरूर बताना। चलो मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।